मूलांक 5 कैसे जाएगा 2026? इस साल आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, अपना जब समय आएगा उसकी राह देख के मौके पे चौका मारना है। पर अगर आप उतावलापन करोगे, और इनके लिए बेस्ट टाइम जो है वो क्या रहने वाला है सर? 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। और अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कैसा जाएगा उनका साल? मिला जुला साल है, डिपेंड कि आप उसका यूज कैसे करते हो। एक बहुत हटके उपाय दे रहा हूं मैं। बिल्कुल। मैरिड लोग रिस्क लेकर करें ये उपाय। आप आपकी वाइफ को छोड़कर मूलांक 5 कैसे जाएगा 2026? मूलांक 5 यानी वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 और 23। जी। अभी अगर हम जब इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो हम मंथ भी देखते हैं, ईयर भी देखते हैं, आपकी उम्र का साल भी कौन सा होता है। जी। पर ये जो सारे प्रिडिक्शन है, एक जनरल प्रिडिक्शन आपके डेट ऑफ बर्थ पर ये होती है चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा गाइड करने में मदद होती है। अब 5 वाला व्यक्ति क्या है? 5 वाला है बुध का नंबर, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो उसको एक जगह पे पाउंड टिकते नहीं है, तो वो ट्रैवल पे इस साल बहुत खर्चा करेंगे। अननेसेसरी ट्रैवल भी होगी, पर हो सके उतना अगर वो ट्रैवल से बचे इस साल, जरूरी ट्रैवल है उतना ही करेंगे, तो दैट वो करने के बाद पश्चाताप करेंगे, यार मैंने क्यों खर्चा कर दिया, लाइक दैट। तो जितनी ज़रूरी है उतना ट्रैवल इस साल करें। इस साल आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, अपना जब समय आएगा उसकी राह देख के मौके पे चौका मारना है। पर अगर आप उतावलापन करोगे तो चांसेस है आपके बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, रिलेशन में भी। अगर कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वेट फॉर द गुड टाइम, दैट विल बी बेटर। और वो उतावलेपन का ही इम्पैक्ट होता है एंजाइटी में, तो देर इज़ अ चांसेस कि इस साल जरा एंजाइटी बढ़ सकती है उन लोगों की। नौकरी और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, पर अगेन कैलकुलेटेड रिस्क लो, पर समय नौकरी, बिजनेस, एक्सपांशन, पैसा कमाने के लिए सही है। रिश्तों में जो है खिंचान हो सकती है। मेनली एक ऐसा समय कि 4 जून से लेकर एक 15 अगस्त तक का समय उन्होंने रिश्तों पे ज़्यादा ध्यान देना है। बोलते अननेसेसरी डिबेट अगर वो टाले तो रिश्ता बच जाएगा, नहीं तो बिना मतलब का अगर पति पत्नी, भाई बहन या जो है उनमें तकलीफ हो सकती है। मेनली पिता पुत्र में भी कोई भी 5 नंबर का है तो झगड़े हो सकते हैं। देन नए रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हो तो राइट टाइम टू मूव ऑन। तो आपको जो लोग अभी अपने बैचलर है, कोई ढूंढ रहे पार्टनर, तो दिस इज़ द टाइम कि इस साल आप वैलेंटाइन डे पे कोशिश करो, आपकी लॉटरी लग सकती है। घर की सजावट पे वगैरह आप खर्चा करोगे ज़्यादा, तो इट्स अप टू यू कि कितना करना है। नौकरी में क्या कि आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने के योग है। प्रमोशन भी होगा, लेकिन ट्रैवल भी करना पड़ेगा, या ट्रांसफ़र वगैरह के भी इनके योग बन के आ रहे हैं। और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी पे खर्चा करेंगे। घर में नया टीवी ला लिया, फ्रिज ला लिया, घर बड़ा ले लिया, तो आपको सोचना है कि ये खर्चा मेरे लिए नेसेसरी है या नहीं। अदरवाइज खर्चा करने के बाद फिर सोचेंगे यार ये क्यों कर दिया खर्चा। अगर कोई प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अभी थोड़े समय के लिए रुक जाए। सितंबर के बाद सही समय, अगर घर वालों को बताया नहीं तो रुक जाओ, थोड़े समय बाद अपने आप वो चीज़ें हो जाएगी। ड्राइविंग करते समय आपको ज़रा केयरफुल रहना है। बोलते एक्सीडेंट वगैरह आपके होने के योग है, तो थोड़ा केयरफुल रहे। और सबसे मेन जो है एंजाइटी, एक कार्ड हमको दिखाई दे रहा है बार बार कि वो उनके साथ हो सकता है। और इनके लिए बेस्ट टाइम जो है वो क्या रहने वाला है सर? 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक ये समय बढ़िया रहेगा। तो मेन यही टाइम नेक्स्ट ईयर का उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और मेनली जो उपाय की अगर मैं बात करूँ तो विष्णु सहस्त्र नाम, ये इनको पढ़ना है। एक बहुत हटके उपाय दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल। मैरिड लोग रिस्क लेकर करें ये उपाय। आप आपकी वाइफ को छोड़कर कोई भी आपकी अच्छी फ्रेंड या मानी हुई बहन, कोई भी होगी, ऑफिस कलीग, उनको आप कॉस्मेटिक्स आपने गिफ्ट देने चाहिए। दैट विल बी बेटर। अगेन डिस्क्लेमर, वाइफ को बता के दे बाबा मैंने बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है तो करने गए कुछ हो गया, कुछ ऐसे हो सकता है। तो ये एक उपाय वो भी शुक्रवार के दिन करें। अच्छा, दैट विल बी बेटर फॉर देम। और इस साल आपने किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं देना है। ओके, नहीं देना है, नहीं देना है। यस, मतलब ये सबके लिए है सर? नहीं नहीं नहीं, ये स्पेसिफिकली 5 नंबर के लिए है। ओके ओके। और अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कैसा जाएगा उनका साल? इस साल अब जैसे कैसे खर्चा 2-3 चीज़ों पे होता है, जैसे क्लास फिर से लगाना, पढ़ाई की किताबें फिर से लेना, तो आपको आपकी चीज़ें संभाल के रखनी है। अदरवाइज आपका मिसमैनेजमेंट के कारण खर्चा बढ़ सकता है। मिला जुला साल है, डिपेंड कि आप उसका यूज़ कैसे करते हो। और अगर मैं
सेक्टर की बात करूँ मेनली इस साल जो फ्लरिश होने वाले सेक्टर Yes. है, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, अगर आप बॉलीवुड से रिलेटेड हो, ज्वेलरी का बिजनेस करते हो, जी। या फिर आप कपड़ों का बिजनेस करते हो, लेडीज रिलेटेड प्रोडक्ट का करते हो, परफ्यूम का करते हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, आर्ट डिज़ाइन में हो, तो फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, तो इनको समय बहुत अच्छा जाने वाला है। बस कोशिश करते रहें। सो मोर इम्पोर्टेंटली मूलांक 5 के जो लोग हैं उनको खर्चे पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, और ये वीडियो आप शेयर कीजिए अपने करीबी दोस्त से और उसे भी बताइए कि ये साल उसका कैसा जाएगा। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की ओर, मूलांक 6, 2026 कैसा जाएगा सर?